हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मस्ती में। आज मैं वर्ब के पांचों फॉर्म के बारे में चर्चा करने वाला हूं। और देखिए, वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है जिसको याद रखना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे टेंस को सोल्व कीजिए तो कोई भी ट्रांसलेशन बनाने में वर्ब का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे तो आप पढ़े होंगे, वर्ब दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब। फिर वर्ब को अलग अलग तरीकों से अलग अलग फॉर्म में बांटा गया है, जैसे एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो इस प्रकार से अनेकों रूप में अलग अलग वर्ब को बांटा गया है। कुछ मेन वर्ब है, कुछ हेल्पिंग वर्ब है। तो इस प्रकार से वर्ब को बांटा गया है। तो ये सब हमको लगता है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं वर्ब पे एक स्पेशल वीडियो देने वाला हूं, तो आप नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब मैं वर्ब का वो फॉर्म डालूँ, वर्ब से संबंधित क्वेश्चन डाल दूँ, पूरे कंप्लीट वर्ब का एक वीडियो जब डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो अभी मैं वर्ब के फॉर्म के बारे में लिख रहा हूँ, जिसे हिंदी में धातु रूप कहा जाता है। तो वर्ब के 5 फॉर्म हैं, जिसको पहले को V1 कहा जाता है, और V2, V3, V4 और V5। तो देखिए, 4 और V5 में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि V4 में ING लगाकर V4 बनाया जाता है, और V5 में S और ES लगाकर V5 बनाया जाता है। आपको याद रखना होगा कि भवेल भवेल 5 प्रकार के होते हैं, और जहाँ जहाँ भवेल आता है उसके अंत में ES लगाया जाता है, और जहाँ भवेल न आवे वहाँ पे केवल S लगाया जाता है। तो V5 कंप्लीट। V5 में क्या किया जाता है, केवल S और ES लगा करके पहचान करने का तरीका। तो हम वर्ब किसे कहते हैं या क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द के लास्ट में न या ना शब्द आ जाए उसी को वर्ब कहा जाएगा। जैसे खेलना, कूदना, जगना, बैठना, पढ़ना, ये सभी क्या है, तो वर्ब के फॉर्म है। ये सभी वर्ब हैं, और इसी वर्ब का ही केवल फॉर्म तैयार किया जाता है। जैसे अब देखिए, मतलब कि वर्ब के फॉर्म तैयार करने का कुछ तरीका है, रूल रेगुलेशन है। कुछ तो ऐसे वर्ब है जिसको याद करना होता है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और कुछ वर्ब का वर्ड मीनिंग चेंज हो जाता है, तो कुछ वर्ब के वर्ड मीनिंग में और उसके फॉर्म में एन और ed लगाकर उसके वर्ब के फॉर्म को बनाया जाता है। जैसे वाक, वाक मतलब होता है टहलना, WAL के, वाक मतलब टहलना। इसका V1 वाक्य होता है, WAL के, और V2 वाक्ड, WALKED, V3 WALKED, वाक्ड सेम होगा, WALKED। इसमें देखिए ईडी केवल लगा दिया गया है तो वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है। अब बाकी V1 इसका सेम रहेगा, वाक्ड। जैसे लाफ, LAUGH, लाफ मतलब हंसना। इसका V2 कैसे होगा, LAUGHED, लाफ्ड, लाफ्ड, LAUGHED, ठीक। ऐसे वर्क, WORK, वर्क मतलब काम करना, काम करना। इसका केवल इसमें ईडी लगा देने से V2 और V3 चेंज हो जाएगा। वर्क, WORKED और WORKED, ये तो V2 और V3 हो गया। अब कुछ कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जिसका प्रॉपर वर्ड मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे गो, गो मतलब जाना। इसका हुआ वेंट, गो, वेंट, गोन। अच्छा देखिए, V4 बनाने के लिए, V4 और V5 के लिए केवल ING लगाया जाता है। V4 में ING और V5 में S और ES लगाया जाता है। SES का थोड़ा सा ब्यौरा है, उसको समझ लीजिए। ES का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिसके मतलब कि जिस शब्द के लास्ट में भवेल शब्द आ जाए, जिस शब्द के लास्ट में भवेल आ जाए। और भवेल कितना होता है, भवेल की संख्या होता है AEIOU, इतना ही मात्र भवेल होता है। और जिसके शब्द के लास्ट में भवेल आए केवल उसी में ES का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब में S का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जो चेंज होने वाला है केवल मैं उसको बताता हूं, और उसी को याद रखना है। बाकी तो ED और EN लगाकर बनाया जा सकता है, उसमें ज्यादा मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होता है याद करने में। जैसे ईट मतलब खाना हुआ, ईट, EAT, ईट मतलब खाना। इसका होगा एट, ATE, एट मतलब खाया, और ईटन मतलब भी खाया, EATEN, ईटन।
फिर उसी प्रकार कुछ और वर्ड मीनिंग है, जैसे जिसका प्रॉपर, जैसे सी मतलब देखना, और इसका V2 हुआ साव SAW, और V3SEEN, सीन मतलब देखा, देखना होता है इसका, देखना। उसके बाद कुछ और है, जैसे बी का मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है, और बी का मतलब प्रॉपर होता है होना या हुआ, होना होता है। इसका होता है V2 वाज, और V3 बीन, और V4 बिंग होता है, और V3 एक्सेप्शन में है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। फिर ऐसे ही कुछ कुछ मैं लिख दे रहा हूं जिसका प्रॉपर वर्ड मीनिंग ही चेंज हो जाता है, बस आपको उसी को याद। कुछ ऐसा फॉर्म है जिसके वर्ड मीनिंग को प्रॉपर रटना पड़ता है, और बिना रटे समझे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे रन मतलब होता है दौड़ना, दौड़ना RAN, रन, इसका देखिए शब्द चेंज हो गया। फिर रन RUN, दोनों को रन ही बोलते हैं, लेकिन ये V2 हुआ और ये V3। रिंग मतलब होता RANG, रंग, और फिर RUNG, रंग, ठीक। फिर स्लिप, स्लिप का मतलब होता है सोना, सोना, इसका मतलब स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट मतलब सोया, और फिर इसका भी स्लेप्ट, SLEPT। देखिए इसका वर्ड मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है, तो इस पे ध्यान दीजिए। टेक मतलब होना है लेना, लेना, इसका हुआ टुक, TOOK, और इसका हुआ टेकन, TAKEN, टेकन। राइट का होता है, राइट मतलब लिखना, लिखना, इसका हुआ रोट, WROTE, रोट, और इसका हुआ रिटन, मतलब V2 और V3 ऊपर लिखा गया है, उसी के हिसाब से आपको इसको ध्यान में रखना है। रिटेन, WRITTEN, रिटेन। फिर सिंग, सिंग मतलब होता है गाना, इसका हुआ सॉन्ग, SANG, संग, और फिर V3 संग, SUNG। फिर नो मतलब जानना, जानना, इसका V2 न्यू, KNEW, न्यू मतलब जाना, और नोन, KNOWN, नोन मतलब भी जाना। उसके बाद स्टील, स्टील का मतलब होता है चुराना, चुराना। V2 हुआ स्टोल, STOLE, स्टोल, और V3 स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। एराइज का मतलब होता है जगना, जगना, एराइज मतलब होता है जगना। इसका V2 हुआ एरोज, AROSE, एरोज, और एरोजन, AROSEN, एरोजन। उसके बाद ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है पीना, तो इसका हुआ ड्रंक, DRAN, पीना, ड्रिंक मतलब पीना, DRAN, ड्रंक, और DRUN, ड्रंक, ड्रंक मतलब पिया और पिया, ये दोनों का। और बहुत सारा है, लेकिन हमको लगता है कि इतना अगर वर्ड मीनिंग आप लोग प्रॉपर याद रखते हैं तो आपका बहुत सारा सेंटेंस बनने में सहायक फुल होगा। और देखिए प्रॉपर टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए सहयोगी है, और पास्ट टेंस के लिए सहयोगी है, और फ्यूचर प्रेजेंट टेंस के लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए भी ये सब काम आने वाला है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।